बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काश्तकार भाइयों अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद उमर बुज़दार आपकी खिदमत में हाज़िर। काश्तकार भाइयों, आज बड़े दुख के साथ ये वीडियो अपलोड कर रहा हूँ क्योंकि हमारी गंदम की फसल बहुत अच्छी जा रही थी और इसको आखिरी पानी भी लग चुका था। इसके साथ साथ गंदम में दाने की भराई भी हो रही थी, लेकिन इन हालात में इस कंडीशन पे बारिश का हो जाना फसल के लिए इंतहाई नुकसानदेह होता है और कुदरत के फ़ैसले अपने होते हैं जहां हमारा कोई अमल दखल नहीं है। तो अब जो कुछ हो गया तो वो तो हो गया कुदरत की तरफ से। अब इस नुकसान को किस हद तक कम किया जा सकता है, घटाया जा सकता है, हमने कोशिश करनी है। काश्तकार भाइयों, बारिश जो है वो हमारी फसल को बहुत सारे इस स्टेज पे ख़ास तौर पे नुकसानदेह होती है, बहुत सारे नुकसानात पहुंचाती है, जिनमें दो बहुत बड़े नुकसानात हैं। एक तो ये है कि फसल का गिर जाना और दूसरा खेत में पानी का खड़ा हो जाना। फसल जब गिरती है तो उसमें दाने बनने की शरह कम हो जाती है, दाने की भराई कम हो जाती है, एक दूसरे पे फसल आ जाती है और रोशनी नहीं पड़ती। फसल का जो तना है, पौधे हैं, वो गलना सड़ना शुरू कर जाते हैं, दाने पिचक जाते हैं, जिसकी वजह से दाने अपना वज़न खो देते हैं और ऑटोमेटिकली पैदावार पे असर पड़ता है। दूसरा बहुत बड़ा नुकसान ये है कि पानी खेत में खड़ा हो जाता है और इस स्टेज पे जब फसल पक रही हो, पानी का खड़ा होना इंतहाई नुकसानदेह होता है। आपको मालूम होना चाहिए कि इस वक्त जड़ें ज़मीन से पानी लेकर और पौधे के मुख्तलिफ़ हिस्सों से खुराक लेकर पानी जो है वो ऊपर सिट्टे की तरफ लेके जा रहा होता है। और जब खेत में पानी खड़ा हो तो हमारी जड़ें काम करना बंद कर देती हैं, क्योंकि जड़ों को काम करने के लिए ज़रूरी है कि जड़ों के इर्द गिर्द हवा की मौजूदगी, ऑक्सीजन की मौजूदगी ज़रूरी है। जब तक जड़ों के इर्द गिर्द ऑक्सीजन या हवा मौजूद नहीं होगी तो हमारी जड़ें ज़मीन से पानी और ख़ुराक लेकर पौधे तक नहीं पहुंचाती, बिल्कुल ही साकित हो जाती हैं, नॉन फंक्शनल हो जाती हैं, कोई काम नहीं करती जड़ें। इसलिए बारिश के दौरान जब खेत में पानी खड़ा हो जाता है तो जड़ें अपना काम छोड़ जाती हैं, जिसकी वजह से पौधे का जो अहम काम है वो इस वक्त इन हालात में दाने की भराई हो रही होती है वो रुक जाता है, क्योंकि पानी जड़ें ले नहीं रही होती, नॉन फंक्शनल हो जाती हैं, काम नहीं कर रही होती और पानी के साथ ही खुराक को ऊपर जाना होता है। और नतीजतन ये होता है कि पौधे के दाने की भराई सही तरीके से नहीं हो पाती, दाना पिचक जाता है और आखिर में दाना वज़न खो बैठता है। अगर पानी ज़्यादा देर खड़ा रहे खेत में तो पौधे मरना भी शुरू कर देते हैं। इन हालात में जब पानी खेत में खड़ा हो जाए तो हम कोशिश करें इस नुकसान को कम करने के लिए इस पानी को अपने खेत से किसी ना किसी तरह से निकालें। अगर कोई ज़ेरी इलाका हो, खाली खेत पड़ा हो या कोई ज़ेरी इलाका हो, चारे वगैरह का इलाका हो, खेत हो, तो उसमें इस पानी को निकाल दिया जाए या कोई खाल में पानी को निकाल दिया जाए या कोई करीब नाला पड़ता है तो नाले में पानी को निकाल दिया जाए। और साफ़ ज़ाहिर है ज़रूरी नहीं है पानी कोई ज़ेरी इलाके करीब पड़ते हों। तो इस हालात में हमें हाथ पे हाथ धर कर नहीं बैठना चाहिए, बल्कि हमें लिफ्ट पंप के ज़रिए भी पानी निकालना चाहिए ताकि ये पानी निकल जाए और जड़ों के इर्द गिर्द हवा दोबारा दाखिल हो और पौधा अपना काम शुरू कर दे। पानी का निकालना काश्तकार भाइयों इंतहाई ज़रूरी है। अगर पानी हमारे खेत में खड़ा रहा तो ये नुकसान ज़्यादा से ज़्यादा हद तक पहुंच सकता है। अगर हम पानी को निकाल पाए तो इंशाअल्लाह हम काफ़ी हद तक नुकसान से बच जाएंगे। जो फसल हमारी गिरी हुई है, पानी में पड़ी हुई है, वो भी इंशाअल्लाह गलने सड़ने से बच जाएगी और हमारे जो फसल का सिट्टा दाना बन रहा है, दाने की भराई हो रही है, वो भी इंशाअल्लाह दोबारा से शुरू हो जाएगी। दूसरी बात यह है कि जहाँ पे
कटाई हो रही है, बारिश के दौरान कटाई को रोक देना चाहिए। जितना देर तक हमारी खेत में पानी खड़ा रहता है या हमारे खेत अच्छे तरीके से खुश्क नहीं हो जाते, उस वक्त तक कटाई का अमल दोबारा शुरू नहीं करना चाहिए। ये चंद बातें थी जो आपके गोश गुजार करनी थी। उम्मीद है आप इन बातों पर अमल करके अपना फसल के नुकसान को कम से कम करेंगे। एक आपसे गुजारिश ये भी करनी थी कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, ताकि हमारी जो ताज़ा तरीन वीडियो हो आप तक वक्त पर पहुंच सके और आपको कोई फ़ायदा दे सके। इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।